नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फर्जी डॉक्टर को न्यायालय में किया गया पेश, न्यायालय ने पुलिस को दी एक और दिन की रिमांड। भाजपा युवा मोर्चा ने जलाया कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला। दो पक्षों में जमकर विवाद, घायल पहुंचे जिला अस्पताल, पुलिस को दी गई जानकारी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा पुलिस को एक दिन की और रिमांड दी गई। दमोह मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को पुलिस के द्वारा रिमांड खत्म होने के साथ ही न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष पुलिस के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और कहा गया कि अभी और उन्हें रिमांड की आवश्यकता है। न्यायालय के द्वारा पुलिस के तथ्यों से सहमत होते हुए एक दिन का रिमांड और पुलिस को सौंपा है। बताया जाता है कि फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के मामले में डॉक्टर एन जॉन केम को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। एक दिन का रिमांड मिला है। बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो सबूत मिले हैं उस संबंध में उनसे पूछताछ न्यायालय में जब फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को पेश किया गया तो उसके द्वारा मीडिया से यह कहा गया कि जल्द ही संपूर्ण मामले का खुलासा हो जाएगा। आराम से धक्का मुक्की रख करना, आराम आइए गेट लगा देंगे। डॉक्टर साहब बोलिए, आप कह रहे थे बोलेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफर की कैंसर पूरी जांच कर रही है, सारा तथ्य सामने आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। डॉक्यूमेंट ऑफर की कैंसर पूरी जांच कर रही है, सारा तथ्य सामने आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। क्या कह रहे थे आप? बोलिए क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे? बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरा नाम खराब करने के लिए। पुलिस रिमांड कर दिया है, जो कि इसमें अभी आरोपी से कुछ पूछताछ करना है। दस्तावेज जो जब्त हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उससे जब्त हुए, उसमें जो डेटा है उसके संबंध में अभी पूछताछ जारी है और अभी की जानी शेष है, इसलिए एक दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। क्या लगता है सर, पुलिस 9 दिन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, फिर एक दिन का रिमांड लेना पड़ा? नहीं, देखिए, पुलिस ने जगह जगह जाके जहाँ पे उसने अपनी डिग्रियां बताई थी, जहाँ से उसने डिग्रियां ली हैं, तो ऐसी जगह पुलिस गई है। ऐसा नहीं है कि एक टीम गई हो, तीन टीम पुलिस की गई हैं और पूरी जगह जाके उन्होंने तस्दीक की है कि उसके नाम की कोई, इस नाम से, जिस नाम से वो चिकित्सा कर रहा है, इस नाम की कोई डिग्री कहीं से भी जारी नहीं है, कहीं से प्राप्त नहीं की। ऐसा सामने आ रहा है कि विदेशों की जो जानकारी के लिए पुलिस मेल कर रही है, उसके कोई जवाब नहीं आ रहे, तो क्या कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हाँ, प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ से भी लंदन से उसने जैसे कि बताया है कोई एक डिग्री की है, उसके संबंध में पूछताछ आवश्यक है, इसलिए संबंधित संस्था से जाकर जानकारी ली जाएगी। एक दिन का रिमांड और भी बढ़ सकता है क्या? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट के संबंध में पूछताछ की जानी है वह एक दिन में हो सकती है, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ली जाएगी।
और ऐसा नहीं है, अब तो नए कानून के तहत आगे भी 60 दिन तक रिमांड ली जा सकती है। पहले एक वो था कि 15 दिन तक ही पुलिस रिमांड ली जाती है, लेकिन नए कानून जब से आया है तब से ऐसा है कि 60 दिन और 40 दिन के भीतर कभी भी 15 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है। तो जब फिर सुनवाई आज दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर उसकी 1 दिन की पुलिस अभिरक्षा चाही गई थी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 1 दिन की पुलिस अभिरक्षा में कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है। अगला कदम क्या होगा? अब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जांच करने के बाद में पुलिस के फिर आगे क्या तथ्य आते हैं उसके साथ आगे की कार्रवाई। नरेंद्र जॉन कैन के अधिवक्ता का क्या तथ्य? उनका कहना था कि भाई ये पुलिस ने पूरी जांच कर ली है और अब पुलिस अभिरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा कहना था कि अभी चूंकि पुलिस को बहुत सी और भी जांच करना है, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं है, बहुत ही जटिल मामला है और इसलिए उसकी पुलिस अभिरक्षा पुलिस के द्वारा चाही गई थी और न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद में उसकी पुलिस 1 दिन की पुलिस अभिरक्षा स्वीकृत की गई। 24 घंटे की रिमांड होगा। वहीं डॉक्टर नरेंद्र यादव के वकील के द्वारा भी जानकारी दी गई। आज फिर पुलिस प्रशासन ने रिमांड 1 दिन का रिमांड किया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। कल फिर मेरे क्लाइंट को पेश किया जाएगा। मेरे क्लाइंट का सिर्फ यही कहना है कि जितने भी दस्तावेज उनके पेश किए गए सारे असली हैं। उनकी आइडेंटिटी एन जॉन कैम जो बताई जा रही है वो भी असली है। उनको एक बड़ी साजिश करते हुए उनको फंसाया जा रहा है, यही हम तक। सर दोबारा जमानत के लिए क्या कार्रवाई? हम सेशंस कोर्ट में जमानत की तैयारी कर रहे हैं। आज ही हमारे क्लाइंट ने कोर्ट में पेपर साइन किए हैं, उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में हम फाइल करेंगे। सर नरेंद्र यादव कौन है फिर, अगर ये उनके डॉक्यूमेंट्स एन कौन जॉन के असली हैं? उनका पुराना नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो उन्होंने 2017 में चेंज करा। तो क्या इनने कन्वर्जन किया, मतलब दूसरा धर्म अपना लिया क्या? इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो फिर उन्होंने नाम बदला है। ये लगा इनके कुछ समय विदेश में रहने की भी बात सामने आई, तो इनकी क्या बाकी की पढ़ाइयाँ कहाँ पर हुई थी, ये स्पष्ट हो पाया क्या? ये सर जब तक क्लाइंट मेरा बाहर नहीं आ जाता और अपने प्रमाणित दस्तावेज मुझे नहीं दे देता, तब तक मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कुछ भी दस्तावेज पेश कर सकता है। जब तक मेरे सामने ओरिजिनल नहीं होता मैं कोई किसी भी तरीके की कमेंट नहीं कर सकता। चलो क्या कह रहे हैं आपकी, मतलब इसको फंसाया जा रहा है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के चलते हॉस्पिटल को डॉक्टर साहब को बदनाम करने की साजिश। ओके। वहीं इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा भी जानकारी दी गई। सर पूछताछ में समझ में आया है कि यह क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर चुका था, किसी चर्च से जुड़ा था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई स्तर पर पूछताछ की जा रही है और जो फैक्ट हमारे पास आएंगे इस अपराध से संबंधित वो जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। लाइव डिटेक्टेड टेस्ट की बात आ रही थी पहले, अभी क्या कुछ इस तरह की अनुमति मांगी? जी, इसमें जो है सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसमें बेशक अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम करेंगे। तो मिशनरी अजय लाल से कैसे संपर्क में आया, इसका कुछ अपडेट मिल पाया? अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी पहलुओं पर जो साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। थैंक यू। संजय सरवरिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन के द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए हैं। मिशन अस्पताल को लेकर ये बड़े खुलासे किए गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो जांच करनी थी उसमें सर्वप्रथम जो डॉक्टर नरेंद्र यादव हैं उनके संबंध में ये जांच करनी थी, उनके द्वारा जांच की गई। वहीं कैथ लैब एवं मिशन अस्पताल को लेकर भी उनके द्वारा कई तरह के खुलासे किए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारी क्या उनसे जांच चाहते थे। काफ़ी खुलकर उनके द्वारा मीडिया से चर्चा की गई और बताया गया कि यह जो कार्रवाई हो रही है वो शासकीय दस्तावेजों के अनुसार हो रही है। पोर्टल पर जो जानकारी दर्ज है उसके अनुसार ही प्रबंधन पर मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावा आयुष्मान सहित अन्य चीज़ों को लेकर उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। जांच में क्या पाया आपने, क्या करते हैं? इस बात की जांच आपको कलेक्टर साहब ने दी थी और जांच में अब तक क्या पाया? किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट की थी कि इस स्थान कोई नरेंद्र कैम नाम का व्यक्ति आया है जो कोई प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन कैम के नाम का उपयोग कर रहा है। उसने वहाँ पे एंजियोप्लास्टी की और जिससे कोई मरीज की मृत्यु हुई है। तो प्रशासन के द्वारा मुझे उस डॉक्टर साहब की जांच के लिए और मृत्यु के संबंध में मत देने के लिए निर्देशित किया गया था। और जब हम लोग एक टीम डॉक्टर विक्रांत सिंह डॉक्टर विशाल की टीम बनाई थी, पूरी जाँच की, तो जो
मिशन अस्पताल जो हमको प्रपत्र उपलब्ध कराए उसमें उन चिकित्सक की डिग्री पे हम लोगों को संदेह उत्पन्न होगा, उनके पंजीयन नंबर पर जो संदेह उत्पन्न होगा, जिसके लिए हम लोग स्पष्ट प्रतिवेदन दिया था कि ये चिकित्सक की इन चीजों में हमको संदेह है, जिसकी पुष्टि हम संबंधित यूनिवर्सिटी से करा सकते हैं। और जहाँ तक व्यक्तियों के उसके उपचार के प्रश्न है, क्योंकि हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और जिला चिकित्सक में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए उनका हम लोग मत दिया था कि मेडिकल वायरस सुपर स्पेशलिटी टीम वालों की मृत्यु के संबंध अभिमत दिया जाए कि इनका उपचार सही हुआ कि गलत हुआ है, ये हम लोग को अभिमत दिया हुआ था। सर, माननीय कलेक्टर ने जो आपको जांच करने के लिए आदेश दिया था, उसमें क्या मौतों का जिक्र था? कितने लोगों की मौत हुई? उसमें हमको जो लास्ट में तो डॉक्टर की थे वो जो उस पीरियड जितनी मौत थी उस अवधि में मिशन असर कार्डियो को 7 मौतों का उल्लेख था। जब हम लोग इस 7 मौतों की प्रपत्ति तो उसमें पता कि 2 मरीजों के जो इंचार्ज डॉक्टर थे कार्डियोलॉजी संबंधित, 2 अन्य डॉक्टर थे, 5 के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र जान के थे। आपने जो प्रतिवेदन पुलिस को प्रस्तुत किया उसमें क्या है? उसमें चूंकि उस पीरियड की मौत थी उसमें उनकी 7 मौत हुई, उसे सामने मरीज का नाम लिखा, आगे मृत्यु उसने प्रभारी डॉक्टर का नाम लिखा। इस बार नरेंद्र जान थी कुछ 5 मौतें का जिक्र उसमें आया था। सर, एक दमोह कलेक्टर ने आपको कब वो पत्र दिया था जांच करने के लिए, किस महीने में, कब? ये जहाँ तक मुझे जाना कि वो सर 20 तारीख का 21 की शाम को मेरा 22 के उसकी जांच करने गए, वो डॉक्यूमेंट लेते गए और फिर उसका प्रतिवेदन 5 तारीख को कलेक्टर साहब को सौंप दिया था। सर, आपको नहीं लगता कि मानवाधिकार आयोग की टीम आई थी, अचानक से रात में FIR हो गई, तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य फिर आने वाले थे, फिर एक FIR हो गई? पहली बार जो हम कलेक्टर साहब ने सबके जैसे जांच के सारे मेडिकल कॉलेज के लिखा, संबंध यूनिवर्सिटी के लिखा, इनकी डिग्री वैधता के लिए लिखा, जब कोई भी ऐसी चीज उनके यहाँ से निकल के सामने नहीं आ रही थी, हम लोग का जो उनका 31 मार्च को लाइसेंस कैंसिल हुआ, पंजीयन की अवधि खत्म हो रही थी, और वो नोटिस देकर फिर प्रपत्र मिला, जब उसके उन्होंने पंजीयन की वैधता की जांच की तो जो नंबर उन्होंने दिया था संबंधित आंध्र प्रदेश मेडिकल साइड उस तरह कोई दूसरे डॉक्टर अंकित पाया गया, तो इसकी पंजीयन को संदेश प्राप्त इसके संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कैथ लैब को लेकर जो आपने पत्र जारी किया, पहले तो मैं पत्र नहीं दूसरा ये भी कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार पत्र जारी कर रहे हो, कार्रवाई। अब ये अपनी पोजीशन को वो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग को जैसे डॉक्यूमेंट सामने आते जा रहे हैं, उनके पंजीयन की जो चीजें आती जा रही हैं, उन पे पैथोलॉजी डॉक्टर PS सोन का नाम था, वो हमारे ऑफिस में एक त्यागपत्र देके मैंने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कार्डियोलॉजी के रूम में नाम दिया था, उन्होंने भी हमको पत्र लिखा कि हमने यहाँ काम छोड़ दिया है। ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, सब के सब डॉक्टर हमको लिख के दे रहे हैं कि हम यहाँ छोड़ दिया थे, जिनके पत्र मेरे कार्य मौजूद है। इस परिस्थिति में किसी का उनका अस्पताल संचालन संरक्षण नहीं चल रहा था, इसलिए उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। तो जो संचालन समिति है वो कब से काम कर रही थी और कब तक काम कर रही थी? मध्य प्रदेश नर्सिंग एक्ट के अनुसार हर व्यक्ति पंजीयन के लिए पोर्टल बना उसको अपलोड करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, और उसमें जो अपलोड था डॉक्यूमेंट थे वो 31 मार्च 2025 तक भी वैध थे। वहाँ से प्रबंधन कह रहा हूँ तो 2022 का जो आपने उसका पीरियड 2022 से 2025 3 साल का पीरियड होता है। अभी कैथ लैब उनका जो संचालन अस्पताल कब तक बंद रहेगा? अभी इसका लाइसेंस सस्पेंड है, उनको भी नर्सिंग चला, तो जैसे ही पोर्टल पे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो अपलोड कर देंगे। चिकित्सक की प्रवृत्ति हमारी निरीक्षण टीम निरीक्षण करी प्रपत्र अनुरूप है, और जैसा पाएगी उसकी रिपोर्ट कर वो चालू हो सकती है अस्पताल। सर, माननीय प्रियंका ने उनको कहना कि आप अस्पताल प्रबंधन से कहीं ना कहीं आपकी 60 मिनट है, और जिस तरह से आप जांच कर रहे हैं कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आपकी, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। हम लोग जो किसी कहकर नर्सिंग एक्ट के दायरे जो नियम कानून उसके दायरे में रहकर जांच कर रहे हैं। मिशन अस्पताल को लेकर जांच की बात कही जा रही है। लगातार जो फर्जी डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध अनेक स्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखने लायक होगा आखिर कब तक जांच पूर्ण होती है। संजय सरवरिया। दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र में कुछ ग्रामीण काफी परेशान है, जो कि नरसिंगढ़ क्षेत्र से दमोह पहुंचे। उनका आरोप है कि शासकीय शहर है, जिसके चलते उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। कई तरह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दमोह कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी शहर को लेकर ग्रामीणों का कहना था कि मंत्री जी के द्वारा उनसे कहा गया था कि जाकर शिकायत करें, उसके बाद आगे कार्रवाई तय होगी।
शासन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? रामलाल पटेल, जरा से। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि सरकारी शहर है झिरा मार्ग से नरसिंहगढ़ मार्ग। समस्या हुआ है कि वहाँ 2 जनों की जगह पर रहे किसान मुन्ना लाल पटेल बद्री पटेल ये केस दायर करें। जो सरकारी शासकीय जगह है उसमें से यथावत रोड कड़ा माने जान लो। हम लोगों की यही कि अभी आए मंत्री जी से भी कही, मंत्री जी ने बोली कि आप वहाँ आवेदन करें। अभी रास्ता है कि नहीं? अभी है, अबे खुली है और रास्ता, मतलब रोड नहीं डराएंगे, रास्ता अभी खुली है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकारी जगह में से रोड यथावत जल जाए। नाम है आपका, कहाँ से आए? नाम है सरजू पटेल, झेरा। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है हम लोगों की कि रोड बाल बच्चे स्कूलों जाते 10-15 किलोमीटर से चक्कर से जाते और बहुत समस्या मना भी करा, खेती किसानी भी नहीं जान देते, निकलन देते। सरकारी जगह है जो मुन्ना पटेल और बद्री पटेल आपत्ति जगह है। सरकारी जगह है, अभी उसी से निकलते हो आप लोग? सरकारी जगह है, इसी से निकलते हैं, लेकिन रोड नहीं डलन देते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकारी रोड है, रोड डर जाए सर है। कितने परिवार रहते हैं वहाँ जहाँ रोड डलनी? वहाँ 800 मीटर है। हाँ 800, 12 किलोमीटर सीधे में 4। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। कोदू की रोटी खाने से एक ही परिवार के 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उल्टी दस्त होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं जो लगातार कोदू की रोटी खा रहे थे। इसी बीच अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल भी कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि स्थिति खतरे से बाहर है, हालांकि इलाज जारी है और सुबह तक ठीक होने की बात कही जा रही है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं पीड़ित परिवार के सदस्यों से। क्या नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है? जिला दमोह। क्या हो गया आप लोगों को? कितने लोग आए हैं? की रोटी खाई है, सर चकरा रहा हूँ। कितने लोगों ने खाई है? 5 जनों। क्या नाम है पांचों में? 2 बच्चे आकांक्षा, सुनीता भाई, राम भाई, करण। कौन है आपकी? राम भाई हमारी माता राम है और ये हमारी पत्नी में सुनीता भाई और 2 बच्चे हैं। गाय की रोटी खाई थी आपने? कब खाई थी? अभी 2 बजे। तो 5 लोगों को मिला और था। नाम है आपका? विनीता। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया आप लोगों को? क्या खाया आप लोगों ने? कुछ नहीं, खुदवा की रोटी। कितने लोगों ने खाई थी? 5 जनों। क्या हो गया था फिर? कुछ नहीं, उठे हैं से बस पलटी उल्टी हो गई। 5 को हो रही? हाँ। क्या नाम है 5 के? एक को राम भाई, एक को आकांक्षी, एक को अरविंद, एक को करण, एक को राम भाई। कौन है आपके? जी मम्मी भाई साथ में वो बच्चे भी हम सब लोगों ने खाया खुद? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ के केरबना से एक मामला सामने आया है, जहां पर विवाद हो गया। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके चलते वृद्ध के ऊपर धारदार हथियार लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। घायल वृद्ध जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पुराना विवाद चल रहा है। पिछले वर्ष भी
मिटाई गई थी, लेकिन आधी मेड़ मिटाई गई थी, तब समझाइश दी गई थी। इस बार मेड़ को मिटा दिया गया, जिसके चलते वृद्ध काफ़ी परेशान है। उसके द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब वृद्ध के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसके बाद उसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? काशी राम साहू। कहाँ के रहने वाले हो? पेड़ बना के। क्या हो गया आप लोगों को? हमारे साहब मेल के जन्म मेल खोदी इनके सामने रोटी सुनना हमारे बाप बेटा हम बेटा मारे। किस चीज से मारा रहे? कुलड़िया से। कितने लोगों को मारा है? हम 7-8 जनों। क्या नाम है सबके जिनको मारा है? काशी राम साहू, राजेंद्र साहू, नरेंद्र साहू, हरिबाई साहू, हमारी बहू था। तो हमारे दौरे के का बात है। और रजनी साहू, सुनीता साहू, इतने लोगों को मारो साहब हमारो। किसने मारा है? क्या नाम है उनके? खीसा में धरो मोन से निकाल के देना। क्या नाम है उनके? हम बता रहे हैं, मोनी बताना, हमारे नाम सुना पड़ा कितना। क्या नाम है आपका? नरेंद्र साहू। कहाँ के रहने वाले? पेड़ बना के। क्या हो गया आप लोगों को? कुछ नहीं, हमारे बड़े भैया गांव में थे और मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, तो वहां से मेरी मम्मी और पापा दौड़ के आए। मैंने तो क्या हुआ, सुनने से कहा कि बड़े भाई को मारा। तो मेरी पत्नी, उनकी पत्नी, सब लोग साथ में गए, लेकिन हम लोग पूरा से तो आगे दौड़ के चले गए। तो वे मार रहे थे। किस चीज से मार रहे थे? वे लाठी और एक कुल्हाड़ी लिए हुए थे और फरुआ और गेती। कितने लोगों को मारा है? उनने हम सबको मारा। फिर हम लोग। क्या नाम है आप लोगों का? नरेंद्र साहब। पापा जी हत्ते गए थे। आपके पापा जी का? काशी राम साहब। बड़े भाई का? राजन साहब। जिसने मारा है क्या नाम है उनके? वीर सिंह, वीर सिंह, रामराजा साहब, रामचंद्र, सुख साहब, मलखान और अरविंद यादव है। कहाँ की घटना है? केर बना के। विवाद किस चीज को लेके हुआ है? विवाद कुछ चीज की नहीं, कि मेरी पत्नी के नाम 1 एकड़ जमीन हुई थी, तो वो मेरे से तलाक मांग रही थी। तो उसके तलाक में मेरी पत्नी ने तलाक मांगा मेरे से, तो उसकी जमीन खोद रहे थे वो लोग। और ये केस मटियागढ़ चौकी में भी है और खड़ेरी केरबना चौकी में भी है, और मैं एक बार जेल हो भी आ चुका हूँ उसी चक्कर में। तो उन्हीं की मेड़ खोद रहे थे। अब वो अकेली थी, मेरे बड़े भाई दूर थे, तो उनसे बदतमीजी की। तो फिर वे दौड़ी, तो बड़े भाई ने कहा क्या होगा, सो बेखर आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में अब बुजुर्गों के द्वारा ये मुहिम प्रारंभ की गई है ताकि लोगों के घरों में कोई बीमारी न फैले। दमोह के SPM नगर के बुजुर्गों के द्वारा, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, जो रिटायर हो चुके हैं, शासकीय कर्मचारी रहे हैं, उनके द्वारा अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए आज लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा किया, उसे गाड़ी में डाला और उसके बाद लगातार उनके द्वारा इस कचरे को एक स्थान पर ले जाकर खाली भी किया गया। स्थानीय लोगों से ये अपील भी की गई कि कचरा घर में इकट्ठा रखें। लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। दमोह नगर पालिका में हड़ताल चल रही है, कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। CMO एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तनातनी चल रही है, जहां मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका नूनू के द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी को समय पर वेतन देने की बात भी कही गई। उचित वेतनमान भी आगे चलकर मिलने वाला है, लेकिन सफाई व्यवस्था ठप है। आज SPM नगर में बुजुर्गों के द्वारा सफाई व्यवस्था की कमान संभाली गई और कॉलोनी के तमाम बुजुर्ग कचरा इकट्ठा करते नजर आए। सभी के लोगों को घरों तक पहुँचे, सभी से आग्रह किया कि जो भी कचरा घरों में है उसे निकालिए और इस कचरा गाड़ी में डाल दीजिए।
हाँ भैया, क्या है पूरा मामला है? अभी हड़ताल चल रही है नगर पालिका में, शीघ्र ही हड़ताल खत्म हो जाएगी जब तक हम लोग वार्ड में सब लोग सहयोग करके कचरा ले रहे हैं। तो कब तक चलेगा ये हड़ताल? जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी हड़ताल। कचरा गाड़ी में जो है हड़ताल होने के, नगर पालिका की हड़ताल होने के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है ताकि अपनी जो कॉलोनी स्वच्छता बनाए रखे। घर का जो कचरा इकट्ठा है तो वो कम से कम बाहर तो निकले किसी न किसी रूप में, घर में बीमारी ना फैले, घर में किसी संक्रमण बीमारी ना फैले, इसीलिए घर घर जाके बुद्धिजीवी लोग जो है ना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि सब 70 साल के लोग हैं सब ऊपर, और वो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी मुहिम है जिसका असर भी देखने को मिलेगा। नगर पालिका के कर्मचारी भले ही यहाँ नहीं पहुँचे हों, लेकिन जो समाज में कहा जाता है कि वरिष्ठ नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनके द्वारा ये विशेष मुहिम चलाई गई और यहाँ पर कचरा गाड़ी को न सिर्फ लोग के घरों से कचरा लेने के लिए उपयोग किया गया बल्कि इसे खाली भी किया गया और ये भी कहा गया कि बाढ़ में गंदगी नहीं होने देंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। जवेरा विधानसभा के नगर नोहटा में नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस आयोजन में विधानसभा के छोटे छोटे गांव से 32 टीमों ने सहभागिता और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दिनों मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के भाई नितेंद्र सिंह निरंतर अलग अलग स्थानों पर खेलों का आयोजन करा रहे हैं और युवाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय मंत्री जी के निर्देश पर विधानसभा निरंतर खेलों का आयोजन चल रहा है। इसके पहले नोहटा NPL नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, तेंदुखेड़ा में TPL नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, नोहटा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट जैसे खेल प्रतिभाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तेंदुखेड़ा एवं करौंदी पड़ौरिया के बीच खिताबी मुकाबला हुआ जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए करौंदी ने विजय प्राप्त की। मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई, ट्रॉफी दी गई विजेता और उपविजेता को और साथ ही यहाँ उपस्थित विशेष रूप से इस टीम के सदस्यों को बधाई दी गई। जैसा कि आप सभी को पता है 6 अप्रैल से हमारे यहाँ पर विधानसभा खेलो विधानसभा के अंतर्गत 32 ग्रामीण टीमों ने कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें ये टूर्नामेंट 10 दिन चला। 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट चला जिसमें 48 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, कुल मिला के 55 मैच खेले गए और 10 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद फाइनल में हमारी करौंदी बुल्स सीनियर और तेंदुखेड़ा के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें करौंदी बुल्स सीनियर ने ये टूर्नामेंट जीतकर पहली बार नोहटा में जो विधानसभा स्तर का टूर्नामेंट खेला गया उसमें विजेता बनी है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उपविजेता टीम तेंदुखेड़ा ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने भी 37-56 के अंतराल से, जो कि बहुत ही कम मार्जिन का अंतराल है, उससे जीत हासिल की। करौंदी बुल्स के लिए बहुत बहुत बधाई और तेंदुखेड़ा के लिए भी बहुत बहुत बधाई। माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के निर्देशन में और उनके संरक्षण में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। उन्होंने
खेलो विधानसभा के अंतर्गत ये कबड्डी टूर्नामेंट आयोजन करने का हम लोगों को निर्देश दिया, जिसको हमारे नोटा की DSL क्लब टीम ने बहुत ही सफल तरीके से इस आयोजन को किया है। उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई और विजेता टीम करौंदी बुल्स को भी बहुत बहुत बधाई। उप विजेता तेंदुखेड़ा को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले टूर्नामेंट में वो और अच्छा प्रदर्शन करें। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरा में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासी इकट्ठा होकर बैठक में शामिल हुए। ग्रामवासियों ने संकल्प लेते हुए एक बड़ा निर्णय लिया कि न तो गांव में कोई शराब पिएगा, ना ही कोई बेचेगा। अगर कोई बेचता हुआ पाया जाता है तो 11,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही शराब पीकर गाली गलौज करना या शराब पीकर गांव में आने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, रजनीकांत दुबे, साथ ही भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह जागीरा ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उमरा में ग्रामीण जन के द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नशे के होने वाले दुष्प्रभाव और नशे से होने वाली हानियों के बारे में आम नागरिकों को, ग्रामीण जन को जागरूक किया गया। इसमें समस्त गांव के लोग, सरपंच, प्रतिष्ठित संभ्रांत नागरिक और अपने पत्रकार बंधु उपस्थित हुए और ये नशा के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं इसके बारे में न केवल जानकारी दी गई बल्कि एक जन चेतना भी इसमें व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने हेतु आज प्रस्ताव पारित किया गया। इसका ज्ञापन ग्रामीण जनों द्वारा मुझे दिया गया। आज ग्राम उमरा में समस्त जाति धर्म प्रेमी जनता और यहाँ के वरिष्ठ लोग एकजुट होकर के बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? इस गांव में शराब के कारण घरों में तबाही मच गई थी, नारी शक्ति का अपमान हो रहा था और मानवता का हनन हो रहा था, युवा शक्ति बर्बाद हो रही थी, धन तन से बर्बाद हो रहे थे लोग, पूरी तरह से व्यवस्था गड़बड़ा गई गाँव की। तब पूरे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ के वरिष्ठ लोगों ने, सरपंच सचिवों ने मिलकर शासन प्रशासन महोदय TI महोदय को बुलाकर सभी एकजुट होकर के मैं महिलाओं समेत यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम संकल्प लेते हैं सभी गांव के लोग कि आज के बाद हमारे गांव में कोई व्यक्ति दारू नहीं बेचेगा, ना ही दारू पीकर गांव में गाली देगा, हु हल्ला करेगा। और यह निर्णय लिया गया और यह निर्णय का उल्लंघन होगा, अगर कोई दारू बेचेगा तो उसे 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा और जो कोई पी करके गांव में दारू पी करके गांव में गाली गलौज करेगा उसे 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा। यह सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के बाद सागर में भी झोला छाप डॉक्टरों पर लगातार प्रशासन की गाज गिर रही है। सागर जिले की देवरी कला से जहां कलेक्टर के निर्देश के बाद मंगलवार को बस स्टैंड झुनकू पंचायत के संजय नगर में 3 स्थानों पर छापामार कर क्लिनिक को सील किया गया। इस कार्रवाई से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। सभी झोला छाप डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और भाग गए। सबसे पहले पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बस स्टैंड पर फर्जी बंगाली डॉक्टर समीर विश्वास की क्लिनिक पर पहुंचे, जिससे सील कर दिया गया। गत दिवस कलेक्टर संदीप GR ने फर्जी झोला और छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही थी और ये कार्रवाई अब जारी है। मंगलवार को नायब तहसीलदार चंदवान, दीवान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पराग और डॉक्टर पुलिस बस के साथ डॉक्टर साहब को बुला दो तो बोलते अभी आ रहा है, जब पहले बॉटल चढ़ाई फिर नहीं बुलाया। कहाँ यहाँ आई थी दिखाने? हाँ। कितने पैसे खर्च हुए? 2,000 रुपये। कितने दिन से इलाज करा रहे? जी आज ही आए थे मेरे यहाँ। 2,000 रुपये लग गए? हाँ। वो आराम नहीं है? नहीं, पेट में आराम नहीं है बिल्कुल हमारे। वहाँ पे तो कहाँ आएंगे? सर इन्हीं ने बोले थे कि आपको बॉटल चढ़ाने फिर डॉक्टर साहब आ जाएंगे देखने के लिए। कोई लड़का ने जो क्लिनिक में है और बहस कर रहा है, बोलता है कि हम क्या डिग्री नहीं दिए हैं, क्या हम जानते नहीं है, क्या हम क्या दवाई नहीं करते हैं क्या? कौन डॉक्टर है? क्या बंगाली बोल रहा था वो लड़का, बोलता बंगाली डॉक्टर की हॉस्पिटल है ये।
तो आप सरकारी अस्पताल में क्या नहीं गए? सर हमारी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, हमें बहुत उल्टी हो रही थी तो हमने बोले यहाँ पास के पास दिखा दें। डॉक्टर लोग जांच कर रहे हैं और इसमें पाया गया है कि वैधानिक उसका MBBS का प्रमाण पत्र नहीं है और इलाज कर रहे हैं। उसकी डिग्री हेल्पेट बता रहे कौन सी क्या शिकायत मिली थी? कोई शिकायत नहीं मिली है। कलेक्टर के निर्देश एवं महकमे महोदय के आदेश अनुसार जांच की जाएगी। तो आप क्लिनिक पे आए तो डॉक्टर मिले यहाँ पे? आप क्लिनिक पे आए? डॉक्टर भाग गए देख कर? डॉक्टर मिले ही नहीं, सुबह से नहीं आए थे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जो भी है कार्रवाई वैसे यहाँ कलेक्टर पेश की जाएगी ATM के थ्रू। कलेक्टर को पंचनामा कार्रवाई कार्रवाई कर ATM कलेक्टर साहब। क्या शुभ नाम? चंद्रभान दीवान नाथ। गड़ाकोटा रैली से यूनुस खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन किया गया। दमोह के कीर्ति स्तंभ पर यह पुतला दहन किया गया। नेशन हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये पुतला दहन किया गया। दमोह के कीर्ति स्तंभ पर यह आयोजन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया। आप देख सकते हैं युवाओं में खासा जोश है। लगातार युवा यहाँ पर मौजूद हैं जिनके द्वारा ये जो पुतला है उसका दहन किया जा रहा है। मोर्चा के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ में ये एक्शन है जिसमें तो कांग्रेस द्वारा संचालित प्रेस थी, प्रेस को अनाधिकृत रूप से बेचा और उसकी जब कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है तो जैसे बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। तो हम सब उनको याद कराने के लिए आए हैं कि कोई भी संस्था का जब गठन किया जाता है सार्वजनिक उपयोग के लिए, उसका उपयोग व्यक्तिगत कार्य में किया जा सकता। इसमें तो यही स्थिति बनी कि 90 करोड़ रुपए के लगभग का ऋण जो यंग इंडिया कंपनी के नाम से स्वीकृत हुआ था उसको व्यक्तिगत लाभांश में बदलकर और एक सेल कंपनी बनाकर खर्च कर लिया गया, ऐसी मुझे जानकारी है। उसका हम सब लोग विरोध करते हैं और जब आज ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस जोर जोर से चिल्ला रही है। हम आम जनता को ये बताने के लिए खड़े हुए हैं कि जो घोटाला हुआ, जो चोरी हुई, वो आम जनता के सामने आना चाहिए और कांग्रेस की नीतियों को सबके सामने उजागर होना चाहिए। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। पथरिया विधानसभा के बकायन में साला में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद राहुल सिंह, क्षेत्रीय विधायक, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रभारी सदानंद गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दमोह सांसद राहुल सिंह ने कहा कि दमोह जिले के सभी विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विकास की गति में बहुत आगे सरकार आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में, आदरणीय उमा जी के नेतृत्व में और आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव का परिदृश्य क्या था और आज का परिदृश्य क्या है, का तुलना करोगे तो जैसा 50 वर्ष पहले उनकी नागरिकता में कोई खतरा पहुंचा क्या? आज जो योजना प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना, आज जो भारत देश में योजना हिंदू भाइयों को मिल रही है वही योजना क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिल रही क्या? कांग्रेस केवल एक ही काम करती है कि जब ईद आएगी तो वो सेवैया खाने जाएगी, जब मुहर्रम आएगी तो मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाएगी और ईद की बधाइयां देगी, और जब जब आर्थिक, शैक्षिक और
सामाजिक उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी जब जब बिल लेके आती है तो कांग्रेस डराने का काम करती है और उनको वोट के माध्यम से बरगलाती है और पिछले 70 वर्षों से केवल डरा डरा के वोट ले रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यहां जाएं तो हमारे मुस्लिम भाइयों को कहना कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबके विकास के लिए काम कर रही है और जो योजना हिंदू को मिल रही है, जिस योजना का लाभ, वही योजना का लाभ मुस्लिम भाइयों को मिलेगा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त बिल के लिए मैं माननीय मोदी जी को बधाई और साधुवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो अभी 3 महीने पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब 100 वर्ष पूर्ण हुए जन शताब्दी के, तो नगर पालिका के अध्यक्ष जी बैठे, यहाँ पे जनपद के भी बैठे हैं दोनों, और गौरव भैया भी बैठे, तो सभी से ये आग्रह कि ये प्रस्ताव पास हो जाए और सरपंचों से भी इस प्रस्ताव को अपन को लेना है और ये जितने जल्दी प्रस्ताव पास हो जाए उस अभियान में हम लोग करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके 2 बालक हैं, एक की शादी आपकी बटियागढ़ से मगरौन हो, एक की शादी पथरिया हो गई। एक बच्चे की जब आप बारात लेके जाओगे तो सारा खर्चा वहां जाके करोगे और दूसरे दिन जब लौटोगे, जब बिल बनाओगे तो 5 लाख का बिल बन जाएगा। तो दूसरे बालक की अगले हफ्ते शादी करोगे, पथरिया जाओगे तो वही खर्चा लगेगा और जब दोनों का जोड़ोगे तो 10 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ जाएगा। और मान लो यदि दोनों बालक को और दोनों बेटियों को यही बकायन मंदिर पे बुला रहे और दोनों की शादी यदि एक साथ कर दे तो 10 लाख की जगह कितने का खर्चा आएगा? 5 लाख रुपए का। तो जब हम विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो अधिकारी भी उसमें जाते हैं, पुलिस भी जाती है, मिलिट्री फोर्स भी जाती है, ईवीएम के लिए स्ट्रॉन्ग रूम भी बनता है, पोलिंग केंद्र भी बनते हैं, सारी व्यवस्था लगती है। फिर 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आता है, फिर सारी व्यवस्थाएं हमको वही लगती हैं। तो एक चुनाव कराने में जो खर्च आता है दूसरा भी उसमें ही आता है, तो लगभग 4,05,000 करोड़ रुपए का खर्च बचता है यदि दोनों चुनाव एक साथ करा दें और 1.5% जीडीपी इससे फर्क होगी। और जब 4,05,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के बचेंगे तो वो पैसा कहां जाएगा? उसी से तो स्कूल बनेंगे, उसी से तो रोड बनेंगे, उसी से अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। उस लक्ष्य को लेके एक देश एक चुनाव को लेके माननीय मोदी जी हम सबसे आग्रह कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि पथरिया विधानसभा के सरपंचों से जिला जनपद में और नगर पालिकाओं में इस प्रस्ताव को हम जल्दी से जल्दी पास करेंगे, क्योंकि मोदी जी का ये संकल्प है कि भारत 2047 में विश्व गुरु बने, अखंड भारत बने और उस अखंड भारत बनने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 18 घंटे काम कर रहा है। मैं आपको यही बताने आया हूं और आप विश्वास मानिए कि आने वाले दिनों में लोकसभा में क्षेत्र के पथरिया विधानसभा के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और पार्टी की रीति नीति के बारे में भी चर्चा की है। कार्यकर्ताओं के क्या कर्तव्य होना चाहिए, उन सारी बातों पर चर्चा करके पार्टी की आगामी रणनीति भी क्या है, उन सारी बातों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छा उत्साह भरा माहौल था। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ता बड़े जोश से भरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात और सामने आई थी अभी, हमारी सभी विधानसभाओं में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और उस अवसर पर हमारे जिले के सभी नेता, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी मंत्री, सभी नेतागण, आदरणीय हमारे प्रभारी सदानंद गौतम जी और सभी नेतागण इस कार्यक्रम में पधारे। मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार भी मानता हूँ। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं का आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऊर्जा के साथ लवरेज है और उत्साह के साथ भरे हुए हैं और हमारा कार्यकर्ता ही हमारी धरोहर है, हमारा कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। जो कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए काम करता है, समय समय पर उनके साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ काम करना, ये पार्टी का मूल सिद्धांत है। इसीलिए हम लोगों ने आज सभी ये सम्मेलन का आयोजन किया और पार्टी के निर्देश पर हम सभी यहाँ एकत्र हैं। शीतल नगर गौशाला को लेकर कुछ आपने नई जानकारी? मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी है कि सीतानगर में हम एक लगभग 20,000 गाय की गौशाला बनाने जा रहे हैं
जिसमें वो पीपीपी मॉडल में होगी, जिसमें सीएनजी भी बनेगी, जिसमें सोलर से बिजली बनाई जाएगी, जिसमें जैविक खाद बनाया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल सुधार का काम। और उस नस्ल सुधार के काम करके जहां अगर एक उदाहरण हम दें कि अगर 20,000 गौवंश हमने रखा हुआ है तो उसमें मान लें हम करीब 30% बुल होंगे, जो बुल होंगे, तो 17,000 या 16,000 गौवंश जो हमारा बचेगा, उसमें से कुछ गौवंश ऐसा भी होगा जो बूढ़ा होगा या कमज़ोर होगा। तो उसको अगर हमने 5,000 से लेकर 7,000 तक भी नई बछियाँ जो नई तकनीक से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट और सेक्स सॉर्टेड सीमेन से हम तैयार करने वाले हैं, अगर वो हमारी जब हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि एक गौशाला में 5,000 6,000 गौवंश नया जो अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली जो गौ माता है वो तैयार होगी। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में लगभग अभी हम 20 जगह हम बना रहे हैं और जिसमें जिनकी जगह भी चिन्हित हो गई, लोग भी तैयार हैं। और यहाँ मुझे तो खुशी इस बात की कि जब मैं आगे लगा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना रिस्पांस आएगा। रिलायंस वाले तक इसमें मेरे पास मिल के चले गए कि हम लोग इसमें आना चाहते हैं। बहुत सारी और भी बड़े बड़े लोग उद्योगपति कि इसमें हम आना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो बात थी वो सब जगह तक गई और गौ माता को जो आज सड़क पर है निराश्रित गौ माता, वो अच्छे उसके साथ गौशाला में रहे। सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में आज पथरिया विधानसभा में सम्मिलित हुए। बेहतर पथरिया बने, समृद्धशाली जिला बने और पार्टी समय समय पर काम पे लगाती रहती है। पिछले 7-8 दिनों से अलग अलग अखबारे में पार्टी काम करवाती रही। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती अभी कल हुई है, उसको लेकर भी पार्टी निरंतर काम और कार्य हम लोगों को दे रही है। आज इसी क्रम में सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प लिया सभी कार्यकर्ताओं ने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक समृद्धशाली पथरिया विधानसभा बने, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम करेंगे। इस अवसर में आदरणीय लखन पटेल जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय बने जी और संगठन प्रभारी आदरणीय और पूरे कार्यकर्ता। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फर्जी डॉक्टर को न्यायालय में किया गया पेश, न्यायालय ने पुलिस को दी एक और दिन की रिमांड। भाजपा युवा मोर्चा ने जलाया कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला। दो पक्षों में जमकर विवाद, घायल पहुंचे जिला अस्पताल, पुलिस को दी गई जानकारी। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।